Om Shanti and welcome everybody. मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। हम राजयोगा मेडिटेशन में
सीख रहे हैं आत्मा। आत्मा के 3 कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब हमारा लेसन चल रहा है संस्कार कैसे कार्य करते हैं, तो हम उसको जानते हैं। हमने आपको बताया था कि संस्कार 5 प्रकार के हैं। पांच प्रकार के संस्कार सबसे पहले हैं पास्ट बर्थ के संस्कार। किसी का वीडियो है, जरा आप बंद कर दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे 5 संस्कार की। सबसे पहले है ओरिजिनल संस्कार, जिसके लिए बारे में हमने डिटेल में सुनाया। आज है हमारा पास्ट बर्थ के संस्कार। हमने बताया था कि हमारी जो ओरिजिनल संस्कार हर एक आत्मा में इक्वल है, किसी के पास भी कम ज्यादा नहीं है। ये 7 गुण और 7 क्वालिटीज है, जिसके बारे में अब तक हमने इतने सारे एपिसोड में बताया कि जब आत्मा में ये 7 गुण और शक्तियां से भरपूर होती है आत्मा, तब हमारी हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर होता है। जो हमने एक एक अंग के लिए आपको डिटेल में बताया कि उसका असर कैसे हमारे ऊपर आता है। और ये जब 7 गुण कम हो जाते हैं तो कमजोरियां और बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी है इन 7 गुणों और शक्तियों पर। तो हम सुन रहे थे, पहला संस्कार था हमारा आदि अनादि मूल संस्कार, जिसमें 7 गुण। और 7 गुण जब हम में भरपूर होते हैं तो क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, वो हमने देखा। जब जिस भी इंसान में ये 7 गुण और शक्तियां भरपूर होती हैं तो उनके आसपास एक औढ़ा होता है। जैसे ये औढ़ा आपने बच्चों में देखा होगा और फिर साधु संतों में भी देखा होगा। जो मेडिटेशन करते हैं उनके आसपास एक औढ़ा होता है। इसलिए जब भी हम उनके आसपास जाते हैं तो वो छत्र छाया का काम करता है। ये औरा सिर्फ मुझे सेफ नहीं कर रहा है, लेकिन वो औरा आसपास भी मेरे वातावरण में भी होता है। और उस वातावरण में अगर हमारे कोई संबंधी हो या कोई आसपास में ऐसा कुछ भी हो, कहते हैं ना, इवन जो संत जब जंगल में भी जब मेडिटेशन करते हैं तो उनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि उसके आसपास कितने भी हिंसक जितने भी प्राणी होते हैं वो सब आकर चुपचाप उनके आसपास बैठ जाते हैं और शांति से व्यवहार करते हैं। तो ये जो ऑरा होता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है, हमारे रिलेशन पर पड़ता है, हमारे अपने स्वभाव पर भी बहुत पड़ता है। इसलिए अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमारा सबके साथ रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। अब हम देखते हैं, कार में अगर ब्रेक ना हो तो क्या होगा, दुर्घटना निश्चित है, एक्सीडेंट तो होगा ही। और जीवन में अगर संस्कार और मर्यादाएं ना हो तो पतन निश्चित है। आज संसार में यही बात हो रही है, हर इंसान की अपनी मर्यादा तोड़ दी है और जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं हम उनको भूल गए हैं। इसलिए कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, हम विकारों के वश हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जिससे सारी गड़बड़ होती है। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं हम ऐसा ना करते तो अच्छा था। आज हम देखेंगे दूसरा संस्कार। पहला तो हमने सुन लिया
आदि अनादि मूल संस्कार जो 7 गुणों और 7 शक्तियों से भरपूर है, जिसको मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही वो मेरे उजागर होंगे और वो ओरा जो बनेगा वो छत्र छाया बनकर मेरी भी रक्षा करेगा। ये है दूसरा संस्कार, अगले पूर्व जन्म के संस्कार। सुना होगा आपने। हर आत्मा अलग अलग स्थानों से घूमती घूमती आती है। अब देखो, हम ये रीबर्थ जो होते हैं, ये आत्माएं पहले अनेक जन्मों से, जिसका लेसन हम आगे आपको समझाएंगे डिटेल में, अलग अलग स्थानों पर पहले होती है। अब ये स्थान पर आई है, तो उनकी वहां कौन सी परवरिश हो रही थी, उनके कौन से माता पिता थे, कौन से उनके संस्कार थे, तो ये अलग अलग स्थान से घूमती परवरिश लेती आती है। अगले जन्म के उनके परिवार जो होते हैं, उनकी आदतें भी ये लेके अपने साथ आती है। जब ये नए जन्म में आती है तो ये सारे संस्कार हमारे साथ जाती हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आत्मा अपने साथ ये 7 गुण संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार साथ ले आती है और साथ ले जाती है। जैसे एक प्लेन भी जब क्रैश होता है तो उसमें भी एक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो हमारी आत्मा में भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है पहले जन्म की। इसलिए आजकल हम टीवी पर, न्यूज़पेपर, इंटरनेट पर देखा हुआ है, सुना हुआ है, हर आत्मा अलग अलग स्थान से घूमती परवरिश लेती आती है। और आप देखोगे कि अगले जन्म के जो परिवार होते हैं ना, वो इधर भी, उधर के संस्कार इधर भी उनके पास होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कोई ट्विन बच्चे होते हैं माता पिता के, सेम घर में है, सेम पालना है और सब कुछ उसको इक्वल मिल रहा है, तो भी आप देखोगे कि वो दोनों बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। एक बड़ा शांत होता है तो दूसरा थोड़ा टेढ़ा होता है, मस्ती करता रहता है, अपनी मौज मस्ती में होता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि वो अगले जन्म से अपना ये सारे संस्कार ले आती है। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, एक छोटा बच्चा संस्कृत के श्लोक पढ़ लेता है, शास्त्र भी रटा हुआ है। अब वो बच्चा तो अब न्यू बॉर्न है, उसको तो कभी स्कूल भी नहीं गया है और न ही उनके माता पिता को कोई संस्कृत आती है। फिर भी वो बच्चा, अब देखो कि सब श्लोक पढ़ लेता है, छोटा सा बच्चा। एक छोटा बच्चा कंप्यूटर का भी उनके पास पूरा नॉलेज है, पूरा कंप्यूटर चला लेता है। उसने कभी कोई शिक्षा नहीं ली, कभी स्कूल नहीं गया, नहीं कभी नर्सरी में गया, लेकिन ये उसको कंप्यूटर का नॉलेज, ये सब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कईयों को इसका अचरज भी होता है। आपने टीवी में भी देखा है, ये 2 साल का बच्चा है, इसको गूगल गुरु कहते हैं। इसके आगे कोई भी वर्ल्ड मैप का आप कोई भी सवाल पूछो, कैपिटल पूछो, कंट्री पूछो, आसपास का कुछ भी पूछो, वो इतना तो फास्ट बता देता है कि हमें तो समझ में नहीं आता है। हमें कोई नॉलेज का अगर जरूरत होती है तो हम गूगल में जाते हैं, टाइप करते हैं और उसके बाद उसमें जवाब आता है। इतना टाइम लगता है थोड़ा, पर ये बच्चे को तो जैसे ही आपने सवाल पूछा वो जवाब दे देता है। अब ये 2 साल का बच्चा तो अभी नर्सरी भी नहीं गया है, माँ बाप की गोदी में ही बैठा रहता है। आप इनका भले आप गूगल में देख सकते हो, इनका नाम है गुरु, गूगल गुरु, और इनके माता पिता उपाध्याय हैं ये दोनों, पर ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। दूसरा है कौटिल्य पंडित, इसको तो जनरल नॉलेज इतनी है, आपने देखा होगा कईयों ने इससे कितने सवाल पूछे और ये हर जगह घूम कर आया है, सबने इनकी टेस्ट ली हुई है।
इवन ये केबीसी में भी आया था, हॉट सीट पर बैठकर भी क्या तो अजूबा के जवाब दिए, और कितनी सरलता से, जैसे उनके अंदर कोई डिक्शनरी है वो ऑटोमेटिकली खुलती जाती है। तो ये सब कैसे नॉलेज इनको इतना कहाँ से आया, ये कैसे मिला इनको। और एक बच्ची भी है मेघाली मालविका, उसको भी करंट अफेयर पर इतना सारा नॉलेज है, उस बच्ची से भी कुछ पूछो तो बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारे अचूबे और वंडर बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनसे कोई भी सवाल पूछो वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इवन सुना है कि एक बच्चा स्कूल भी जाता है मॉर्निंग में और इवनिंग में अपना बिजनेस भी चलाता है। आजकल के बच्चों की इंटेलिजेंसी कितनी अच्छी है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि अगर एक में ये अगले जन्म के संस्कार उजागर होते हैं तो फिर तो हर में होने चाहिए, हम में भी तो होने चाहिए, हमारे में भी तो वैसे संस्कार होने चाहिए ना। ये सवाल हर एक के मन में उठता है, ये जरूर होता है, और हर एक के साथ होता है अपने पूर्व जन्म के संस्कार। लेकिन फर्क पड़ता है तीव्रता का। ये सच है, हर एक में ये संस्कार उजागर होते हैं, लेकिन कईयों की कैचिंग पावर है ना, वो कम होती है, इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, और किनकी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा पकड़ सकते हैं और कोई नहीं पकड़ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन हर एक में वो संस्कार होते हैं जो जाने अनजाने कभी न कभी वो बाहर जरूर आते हैं। इसलिए हमने कभी कभी देखा कि हम देखते हैं कि एक समझदार और ज्ञानी पंडित और पढ़ा लिखा भी एक ऐसा इंसान कभी ऐसी गलती कर लेता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसी कैसे गलती कर सकता है, क्योंकि खुद तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, लेकिन जब उसके कर्म में कुछ आता है तो वो गलती कर देता है। जैसे कि तोता ज्ञान है, ये तोता ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, वो समझदार जरूर है, लेकिन जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे ऊपर हावी होते हैं, ये हमारे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक उजागर कब भी हो सकता है। इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि वो हमारे ऊपर हावी न हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी बुद्धि कम नहीं, उसी टाइम क्या हो जाता है, जब पुराने पूर्व जन्म के संस्कार उजागर होते हैं तो समझदार व्यक्ति भी गलती क्यों करता है, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, धुंधलापन आ जाता है। ये अगले जन्म के संस्कार हैं जो उजागर बीच बीच में कभी हो जाते हैं। फिर हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमें खुद पर भी अचरज होता है, क्योंकि ये संस्कार कभी कभी उजागर हो जाता है। इस पे मुझे एक कहानी, एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक बार क्या हुआ, आपको मालूम है कि पहले जमाने में इतनी टीवियां तो थी नहीं जहां पर लोग कुछ देख सकते थे। तो पहले जमाने में क्या करते थे, गांव में सब इकट्ठे होते थे, भोजन भोजन कर कर रात को मैदान में आकर इकट्ठे होते थे और फिर ड्रामा करते थे, रामायण महाभारत अच्छी अच्छी बातें करते थे। हेलो, ओम शांति, कैन यू हियर किरण जी? जी हाँ हाँ सुनाई दे रहा सुनाई दे है? रहा है। ओके, बीच में हाँ थोड़ा कुछ अनम्यूट हो बंद हो गया गया था। था। या ठीक, चलो।
आगे बढ़ते। एक बार क्या हुआ था, मैं बता रही थी कि गांव में पहले ड्रामा करते थे, तो वो ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें जिस हनुमान का रोल था, तो वो हनुमान जी बीमार हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब ड्रामा में ऑल ऑफ सडन मैं कैसे इसको दूसरा रिप्लेस करूं। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको ड्रामा तो करना ही था, सब तो मैदान पर आकर इकट्ठे हो गए थे। अब उन्होंने क्या कुछ सोच रहे थे, मीटिंग लगाई कि अब हम क्या करें। तो मीटिंग में कहा अब दूसरे को रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, ड्रामा को तो हमें दिखाना ही है। अब वो ढूंढने लगे कि हनुमान जैसा कोई दिखे तो हम ये रोल दे सकते हैं। तो ढूंढने गए तो पास में एक साइकिल वाला था। अब जो साइकिल वाला था उसको पकड़ कर ले आए और उसको कहा कि चलिए आप बैठिए, आपको है ना हम हनुमान की ड्रेस पहनाकर ये ड्रामा में आपको हनुमान का पाठ करना है। वो तो घबरा गया, उसने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ये रोल नहीं कर सकता। अरे उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, हम आपको कोई डायलॉग भी नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ ये हनुमान की ड्रेस पहनकर वहां चुपचाप खड़े हो जाना है, रावण आएगा आपसे कुछ बात करेगा और बस आपका रोल पूरा हो गया। उसने कहा ठीक है। अभी हिम्मत पहले तो हो नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सबने इतनी उनको बोला, रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। अब वो अपना हनुमान की ड्रेस पहनकर आ गया और फिर खड़ा हो गया वहां। तो जैसे ही रावण आए उनके सामने, और रावण का तो रोल ही है इतना चौड़ा लंबा, और उनकी ड्रेस भी ऐसी भयानक होती है, और जब वो बोलता है तो गजगोर करता है। तो जब स्टेज पर आया तो कहा कौन हो तुम। वो तो बेचारा डर डर गया, वो तो साइकिल वाला जो हनुमान था वो डर गया। उस म्यूट मालूम नहीं है। कहानी पूरी सुनी कि मैं फिर से सुनाऊं? नहीं सुनी सिस्टर, नहीं सुनी, फिर से सुनाऊं? ठीक है। प्लीज। मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, 1 मिनट में। अभी सुनाई दे रही है? हेलो? हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, ओके थैंक यू। तो मैं कहानी बता रही थी कि पहले जमाने में ड्रामा करते थे, वो कौन सा, रामायण का। सब क्या करते थे, गांव में आकर इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर वो मैदान पर बैठते थे और रामायण का ड्रामा चलता था। अब उस ड्रामा में क्या हुआ, एक बार जो हनुमान था, वो हनुमान जी बीमार हो गए ऑल ऑफ सडन, तो वो वहां पर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, अभी तो सब इकट्ठे हो गए हैं, हमें ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने मीटिंग की, अब कैसे करें। तो एक ने सजेशन दिया कोई बात नहीं, अब हम आस पड़ोस में देखते हैं कोई हनुमान जैसा दिख रहा है तो हम उसको लेके आ जाते हैं और अपना ड्रामा शुरू करते हैं। ठीक है। अब पास में गए तो एक साइकिल वाला था, उसको पकड़ कर ले आए, कहा अब चलो, अब ड्रामा हो रहा है, हमारे हनुमान जी बीमार हैं, आपको उनका रोल करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ आपको हनुमान की ड्रेस पहनाएंगे, बस आपको स्टेज पर खड़ा रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है आपको।
कहा फिर ठीक है, अब दिल तो नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने अपनी हिम्मत करके कैसे भी करके हनुमान की ड्रेस पहनकर जब ड्रामा की स्टेज पर आया और वहां खड़ा हो गया। पहले तो पब्लिक को देखकर भी थोड़ी नर्वसनेस आती है सबको, इसको भी थोड़ा नर्वस हो गया। और फिर इतने में देखा कि रावण आया। अब रावण का तो रोल ही ऐसा है, वो तो क्या है, इतना हट्टा कट्टा दिखने में, कपड़े भी उसके इतने भयंकर होते हैं, और जैसे आवाज करता है तो जैसे गजघोर जैसी आवाज करता है। अब ये जब आया, उसने रावण ने जब जोर से गजघोर की, तुम कौन हो? जैसे उसने कहा, सॉरी सॉरी, मैं है ना आपके ना पड़ोस में रहने वाला, मैं क्या हूँ, साइकिल वाला हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं जबरदस्ती लाया गया हूँ, मुझे नहीं आना था, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे प्लीज माफ कर दो। बस इतना ही सुनते, कहने का तात्पर्य कि कभी कभी आप देखोगे हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो किस तरह से कब आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम पड़ता। तो ये थे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। अब हमारे हैं, तीसरा है हमारा संस्कार, वो है हमारे माता पिता के खानदानी संस्कार। कहते हैं ना, अरे ये तो इनके खानदान के ही संस्कार हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? एक छोटा बच्चा सब कुछ कॉपी करता है, इवन बड़ी बहन और भाई को भी, और घर का वातावरण को भी। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कई बातें सिखाई नहीं जाती है, पर घर में हम जैसे जैसे चलते हैं, जैसा जैसा वातावरण होता है, हम जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान की जो हैबिट है वो मॉन्की हैबिट कहलाती है। अब आपको मालूम पड़े कि मॉन्की हैबिट हम किसको कहते हैं? वो हमेशा हर चीज कॉपी करता है, आप जैसे करोगे वैसा वो करेगा। आप देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं और चप्पल अगर बाहर निकालना हो, और अगर वो सब लाइन से रखी है तो हम भी लाइन से ही रखेंगे, फिर हम इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कहाँ जाते हैं संस्था में जहाँ चप्पल इधर उधर रखी जाती है, तो हम भी वैसे ही करते हैं। तो ये संस्कार जो है हर एक में होते हैं। इसलिए कहा जाता है, आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। बड़पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कार से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना। तो ये सारा संस्कार है जिससे ही इंसान सब कुछ सीख सकता है। कहा जाता है सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। इसलिए अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जिसमें भी संस्कार होंगे ना, वो हमेशा दूसरों के आगे झुकते ही रहेंगे। झुकने में ही आप देखो, आपको भी खुशी होगी और सामने वाले को भी खुशी होती है। कहा गया है, माता पिता भले कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, गरीब बच्चे भी जो होते हैं ना, उनके माँ बाप पढ़े हुए लिखे नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है, माता पिता में, किसी और स्कूल में नहीं। इसलिए संस्कार भी कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो पहले अपने बुजुर्गों के साथ ही बैठते थे और उनसे सीखते थे,
लेकिन आजकल के बच्चे देखो तो पूरा दिन इंटरनेट पर है। क्यों? क्योंकि पहले हमारी क्या होती थी, देखो जॉइंट फैमिली होती थी, तो हमारी दादियां नानियां सब वो तो पढ़े हुए सिर्फ रामायण और महाभारत थी। पहले जमाने में इंटरनेट पर इतने सारे प्रोग्राम नहीं चलते थे जो आजकल इतनी निगेटिविटी बढ़ गई है। तो लोग आज जो इंटरनेट से देखते हैं, जो टीवियों में देखते हैं, वैसे ही उनके संस्कार बनते हैं। इसलिए माता पिता को भी बड़ा ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं कि जैसे आए, क्योंकि बच्चे तो हमें भी कॉपी करते हैं ना, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बातचीत जो मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं समझे कि हम अपने घर में हैं, हम जैसे भी चलेंगे तो चलेगा। नहीं, हर कोई हमें कॉपी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोचना, हर एक फील्ड में मुझे इतना ही ध्यान देना है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। जब हम स्टेज पर होते हैं तो हम कितना ना ध्यान रखते हैं। आपने देखा, जब हम पासपोर्ट के लिए एक फोटो भी निकालने जाते हैं तो बार बार देखेंगे, अपने को भाल बनाएंगे, कहेंगे भाई बरोबर दिख रहा है ना, फोटो निकालने वाले को पूछेंगे बार बार। कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो फोटो परमानेंट हो जाता है। तो क्यों ना हम भी यहाँ ध्यान दें हर बात के, क्योंकि माँ बाप को ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इवन बच्चा जो कोख में भी है ना, वो भी माँ बाप से ही सीखता है। आपको ये मालूम रहे। इसलिए 9 मंथ्स भी जब माँ को बच्चा होता है तो उसको भी कहा जाता है कि ये 9 महीने आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बातें देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। इवन माँ जो खाती है, क्या खाती है, क्या पीती है ना, उसका सब उस पर है ना, पूरा असर पड़ता है बच्चे को। इसलिए माँ को, बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर अच्छे संस्कार हमें बच्चों को देने हैं तो। पर अफसोस, आजकल की सिचुएशन ऐसी बदल गई है। एक छोटा बच्चा भी जब माँ को बोलता है, मम्मी मुझे कहानी सुनाओ, लेकिन माँ के पास तो कोई कहानियां है ही नहीं। वो तो अपने सोशल मीडिया पर इतनी बिजी है, उसको तो किसी बात का भी ध्यान ही नहीं है। बच्चे को कैसे खिला रही है, क्या कर रही है, और बच्चे को कहानी सुनाएगी कहाँ से? अब खुद हमें ही रामायण और महाभारत मालूम ही नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छा सुनाए भी क्या? हमने कभी सुना है? तो हमको अपने ऊपर इतना ध्यान देना पड़ेगा जो हमारा असर दूसरों पर भी पड़ता है। लेकिन माँ कहती है, डोंट डिस्टर्ब मी, गो एंड वॉच टीवी। सीधा इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे देती है। अब इतना छोटा सा मासूम बच्चा जिसको कुछ टीवी का कुछ मालूम नहीं है, और आजकल की टीवियां क्या है, टीवी ऑन करो तो ठिशुम ठिशुम ठिशुम, बस। और कुछ मिलता है आपको? ज्यादा कुछ नॉलेज मिलता हो तो थोड़ा हमें भी बता देना, हम भी दूसरों को बता देंगे। कुछ भी नहीं रहा है। तो कहा जाता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे संस्कार बनते हैं। इसमें एक महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अभिमन्यु जो था वो चक्रव्यूह में फंस गया था। उसको चक्रव्यूह में अंदर जाना तो मालूम था, लेकिन बाहर आना उसको मालूम नहीं था। उसका ये हुआ कि अर्जुन जब अभिमन्यु की माँ को ये गुप्त रहस्य बता रहे थे कि चक्रव्यूह से कैसे जाते हैं और कैसे उससे बाहर निकलते हैं। अब कैसे जाते हैं, जब तक वो कहानी सुना रहा था तब तक उसकी माँ जाग रही थी, लेकिन कहानी सुनते सुनते वो फिर सो गई। अब कैसे निकला जाता है वो अभिमन्यु कोख में सुन नहीं पाया। इसलिए उसको जब महाभारत में चक्रव्यूह से बाहर निकलना था वो निकल नहीं पाया और मुसीबतों का सामना करना पड़ा और सारे प्रॉब्लम उसके सामने आ गए। तो आपने देखा कि संस्कार का कुख में भी कितना असर होता है हमारे ऊपर।
कहते हैं अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देते हैं तो उनकी जीवन, इसलिए हम कहते हैं आज ये ना बच्चे बदल गए हैं। क्या बच्चे बदल गए हैं कि हम बदल गए हैं? हम बदले हैं इसलिए बच्चे बदले हैं। अगर हम बच्चों को सही संस्कार देंगे तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। कहा जाता है न गिन के दिया न तोल के दिया, मेरे माता पिता ने जो भी दिया दिल खोल कर दिया। मेरी दुनिया में इतनी जो शौहरत है मेरे माता पिता की बदौलत है। कितना न अच्छा माँ बाप उन्होंने हमें संस्कार दिया है। धन्य है हमारे माँ बाप जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजर बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है कि शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, और मृत्यु बता देती है कि जिंदगी क्या थी क्या है। ये सारे संस्कार के ऊपर ही है। मैं अब बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम की भी, कहते हैं अच्छा संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते। आप जाके खरीद नहीं कर सकते कि भाई मुझे दे दो संस्कार। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते, परिवार के माहौल से ही मिलते हैं। माता पिता के दिए संस्कार व्यवहार में दिखने चाहिए, क्योंकि पहले माँ बाप अगर व्यवहार अच्छा करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। इसलिए परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहना चाहिए, पहनवाए से नहीं। आजकल तो हम समझते हैं कि हमारी पहचान, अगर डिजाइनर वॉच पहनूंगी, डिजाइनर कपड़े पहनूंगी, डिजाइनर वॉच पहनूंगी तो मेरी पहचान बनती है। उससे हमारी पहचान नहीं बनती है, हमारे संस्कारों से ही हमारी पहचान बनती है। तो हमें अपने संस्कारों पर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है जब कोई बात भी होती है, बच्चा बिगड़ भी जाता है तो उनको नहीं कहा जाता है कुछ, कहते हैं इनके माता पिता ने इसको संस्कार ही ऐसे दिए होंगे। तो सीधी बात माता पिता पर आ जाती है। इसलिए हाथ में तलवार है, जुबान में तेज धार भी है, फिर भी चुप हूं क्योंकि मेरे माता पिता के दिए संस्कार हैं। बात संस्कार की है इसलिए चुप है, वरना तो भला बुरा बोलना मुझे भी बहुत ऊंची लेवल का आता है। आप देखो कईयों में झगड़े होते हैं और कोई तो एक चुप रहता है, एक तो बोलता ही रहता है, गाली गलौज भी करता रहता है। दूसरा ऐसा नहीं है चुप है कि उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन कईयों के संस्कार ऐसे हैं वो बातों को बढ़ाते नहीं, झगड़े को बढ़ाते नहीं, वहां ही निपटा लेते हैं। ये भी संस्कार दूसरों को भी आगे चल के ये शिक्षा जरूर मिलेगी कि ये कैसे चुप रहा, मैंने इसको इतना कहा। तो कहा जाता है पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। माता पिता से बड़ों से रहकर ही आप संस्कार सीख सकते हो, अकेले में कभी नहीं। कुछ पल बैठो करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे, बाकी सब कुछ चालाकियां तो दुनिया वाले वैसे ही सिखा देते हैं, जिसको हमारी जरूरत नहीं होती है वो तो लोग आपको वैसे ही सिखा देते हैं।
मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। तोड़ने वाले तो बहुत हैं, वो तो हर परिवार को तोड़ने की कोशिश ही करते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की, जन्नत भी मिलेगी। इज्जत के पीछे क्या जाते हो, आपको तो जन्नत मिलेगी अगर माँ बाप का इतना ध्यान रखोगे तो। संस्कारों से बड़ी कोई विरासत नहीं, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। इसलिए आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। क्योंकि संस्कार ही हमारी वसीयत है जो हमें माँ बाप देते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर बाकी तो हम बहुत आजाद हो गए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेते हैं, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं होती है। संस्कार हमें यही तो सिखाते हैं। अकाल हो अगर अनाज का तब मानवता मरती है, किंतु अकाल हो संस्कारों का तो मानवता मरती है। तो हमारे संस्कार हमारे कायम होने चाहिए। वो कौन से हैं संस्कार? हम 5 प्रकार के हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सिखाते हैं ये संस्कार। एक है जिन्होंने जन्म दिया और शिक्षक ने हमने जीने की कला सिखाई, ज्ञान ने चरित्र और संस्कार की शिक्षा पाई। जन्म देने वाला, उपनयन देने वाला, संस्कार देने वाला और फिर विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से भी रक्षा करने वाले, ये सब हमारे पिता हैं जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं। तो जिनमें अच्छे संस्कार हैं हम उनसे सीखते रहेंगे तो हमारा भी जीवन सुंदर अमूल्य हो जाएगा। और जो भी हमसे मिलेगा हमारे वातावरण में आएगा, चाहे कोई भी हो, और हमारी खुद की हेल्थ भी ठीक होती जाएगी। तो चलते हैं हर रोज की तरह, हम मेडिटेशन करते हैं, अपने मन बुद्धि को शांत करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर के हर एक अंग को डिटैच करते हैं। अपनी स्थिरता की पोजीशन ले लीजिए। अब आसपास का संपूर्ण मौन, एकदम शांत वातावरण, मन बिल्कुल एकाग्र, बुद्धि को स्थिर कीजिए। आसपास में हो रहे आवाज और हलचलों से बड़े की अवस्था ले चलते हैं। अपने मन और बुद्धि को अपनी अंतर आत्मा की यात्रा की तरफ। आइए पहचाने अपने आप को। मैं आत्मा
इस प्रकृति के मध्य एक जगमगाता सितारा हूँ। टिमटिमाता चमकता सितारा हूँ। इस शरीर की मालिक, कर्म इंद्रियों की संचालक, संकल्पों की रचना करने वाली, हर एक आत्मा की भावनाओं को समझने वाली, मैं एक तेजोमय शक्तिशाली आत्मा हूँ। कुछ आत्मा में सातों ही गुण और सातों ही शक्ति से भरपूर है। मन भी बिल्कुल शांत है, बुद्धि भी स्थिर है। सारे गुणों और शक्तियों की किरणें मेरे शरीर के एक एक अंग में प्रज्वलित हो रही है। खुद को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। आसपास का वातावरण भी शांत हो गया है। चारों तरफ सातों गुणों की किरणें फैलकर एक ऑरा बनाकर फैल रही है, जिसमें हम हर एक आत्मा के लिए, हर कोई तंदुरुस्त हो, मस्त हो, चुस्त हो। यही मनोकामनाएं की किरणें हम चारों तरफ फैला रहे हैं और हर एक को शांति, सुख, आनंद और चैन की जिंदगी मिले, ये शुभ कामना हर एक को भेज रहे हैं। यही हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ओम शांति शांति शांति। Om Shanti, sister.
ओम शांति। ओम शांति मैम। बरोबर सुनाई दे रहा था? हाँ, बीच बीच में एक आध बार हुआ है, आपने फिर रिपीट किया तो हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट का इंटरनेट का इशू हो गया। हाँ, इंटरनेट का आज थोड़ा इश्यू था, तो वो चल नहीं रहा था। बाकी बरोबर सुनाई दिया ना? बाकी बराबर सुना। ओके, चलो। आप लोगों को अगर 1 घंटा ज्यादा लगता है तो मैं आधा घंटा भी कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। बस हो गया? ठीक है, चलो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर कल 6 बजे मिलते हैं। यस मैम। ओके। बाय।